दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है और इंटेरोगेटिव क्या होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव को ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि इसका जवाब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। मगर आप जो है डबल इंट्रोगेटिव का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसका एक सेंटेंस लिखा, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो आप कह सकते हैं यस या नो, यस आई प्ले क्रिकेट, नो आई प्ले क्रिकेट, यस या आई डोंट प्ले क्रिकेट, कह सकते हैं ना। लेकिन यहीं पे अगर कहता आपसे वाई डू यू प्ले क्रिकेट, 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 वाई डू यू प्ले क्रिकेट। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं। यहाँ पे आप यस या नो बोल करके काम नहीं चला सकते थे, यहाँ पे आपको बताना पड़ता कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं। तो ये आपका है यस या नो में जवाब, इसका आप नहीं दे सकते हैं। तो वो कौन होता है? तो वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो मैं आपका हिंदी भी लिख देता हूँ, हिंदी में आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिसका जवाब जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। मैं उसी सीट पे ही लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे एक बार। चलिए उसी सीट पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव का मैं डिफिनेशन यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका एग्जाम्पल, जिसका जवाब हम जिसका आंसर लिखिए सीधा आप, आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है ना, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने क्या लिखा था, डू यू प्ले, तो हम यहाँ पे यस या नो में आंसर दे सकते थे। यस आई प्ले, यस आई एम नॉट, यस आई डोंट प्ले कह सकते थे, यस आई नो आई डोंट प्ले, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या कहा, डू यू प्ले, तो यस या नो में इसका आंसर हम दे सकते हैं। यस या नो में इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन यहीं पर जो है कुछ सेंटेंस है, यहीं पर लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है डबल इंट्रोगेटिव, यहीं पे लिखा हुआ है डबल इंट्रोगेटिव। क्या इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका जवाब देने के लिए हमको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने वाई डू यू लाफ, वाई डू यू लाफिंग, वाई डू यू लाफ, वाई डू यू लाफ, वाई डू यू लाफ। अब तुम क्यों हंसते हो, तुम क्यों हंसते हो, यहाँ पे आपको कंप्लीट रीज़न देना पड़ेगा कि वाई डू यू लाफ,
तुम क्यों हंस रहे हो। यहाँ पे आप यस या नो में काम नहीं चला सकते हैं, यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसका हिंदी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जिसका जवाब हम जवाब या आंसर ही लिख देते हैं, जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वो क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, डबल इंट्रोगेटिव ही कहलाती है। ठीक है ना, जिसका हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं तो क्या कहलाती है, डबल इंट्रोगेटिव ही कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वाई डू यू प्ले, यहाँ पे हम इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि तुम क्यों खेलते हो। वाई डू यू प्ले, आई प्ले क्रिकेट, है ना। वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो। यहाँ पे हमको प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा कि आप यस या नो में काम नहीं चला सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। आई थिंक आपने डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझ लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी मदद मिलेगी और पूरा सपोर्ट मेरा मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप। तो आपने क्या समझा आज, इंट्रोगेटिव को समझ लिया, इंटेरोगेटिव को आपने आज अच्छे तरीके से समझ लिया है, इंट्रोगेटिव को, और डबल इंट्रोगेटिव को मैं आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।